Hello students, welcome to my channel Let's Study. Today we will do 30 most important MCQs of 100 dresses of class 10th English chapter. So let's start the video. First question is, who wrote the letter received by Miss Mason? Miss Mason के द्वारा रिसीव किया लेटर किसने लिखा था? ऑप्शन ए वांडा, ऑप्शन बी वांडा's मदर, ऑप्शन सी वांडा's फादर, ऑप्शन डी वांडा's ब्रदर. So right option is C, वांडा's फादर. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द लेटर कन्वे? लेटर में क्या कन्वे किया गया था, क्या मैसेज दिया गया था? ऑप्शन ए वांडा वॉज नॉट वेल, वांडा ठीक नहीं थी यानी बीमार थी. बी वांडा वॉन्ट बी अटेंडिंग स्कूल, वांडा स्कूल को अटेंड नहीं करेगी. दे हैव मूव टू द बिग सिटी, वो बड़े शहर को में मूव कर चुके हैं. डी बोथ 2 and 3. सो राइट ऑप्शन इज डी बोथ 2 and 3 यानी बी एंड सी is the right answer. Question number 3. What else was mentioned in the letter? लेटर में और क्या मेंशन किया गया था? Her drawings, her medal, the school, her funny name. Her funny name is the right answer. क्योंकि स्कूल में उसे उसके फनी नेम, वांडा को उसके फनी नेम से चिढ़ाते थे. क्वेश्चन नंबर 4. How did Miss Mason feel about whatever happened with वांडा? मिस मेसन को क्या फील हुआ जब उसे पता चला कि वांडा के साथ क्या हुआ है? A unfortunate, B sad, C cruel, D both 1 and 2 यानी A and B. So right option is D. Unfortunate, उनको ये दुर्भाग्यपूर्ण लगा और वो निराश भी हो गई, उदास भी हो गई. क्वेश्चन नंबर 5. How would you describe Miss Mason's feeling toward the class? क्लास के प्रति मिस मेसन की फीलिंग क्या थी? ऑप्शन ए एंग्री, बी अपसेट, सी हैप्पी, डी चीयरफुल. So right option is B, upset. Question number 6. What was just as bad as what Peggy had done? पैगी ने जो किया वैसा ही और बुरा क्या था? मैडी staying silent while Peggy teased वांडा. मैडी का चुपचाप खड़े रहना जब पैगी वांडा को चिढ़ाती थी. B, मैडी इज नॉट स्टॉपिंग पैगी. मैडी कभी भी पैगी को चुप नहीं कराती थी, रोकती नहीं थी. सी, मैडी टीजिंग वांडा. मैडी वांडा को टीज करती थी. डी, नन ऑफ द अबव. सो राइट ऑप्शन इज ए, मैडी स्टेइंग साइलेंट. मैडी चुपचाप खड़ी रहती थी जब पैगी वांडा को टीज करती थी. क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट डिड मैडी थिंक ऑफ हरसेल्फ आफ्टर द लेटर वाज रीड आउट लाउड? मैडी ने अपने बारे में क्या सोचा जब लेटर को जोर से पढ़ा गया? A, grateful, B, lucky, C, hero, D, coward. So right option is D, coward. Maddie think of herself that she was a coward. वह कावर्ड थी. उसने अपने को कावर्ड क्यों समझा? क्योंकि जब पैगी वांडा को टीज करती थी वो उसे कभी भी रोकती नहीं थी, उसे कुछ भी नहीं कहती थी, इसलिए उसको अपने आप में शेम फील होती थी और अपने आप को कावर्ड फील करती थी. क्वेश्चन 8. So Peggy had the same idea. Maddie glowed. What was the idea? To tease Wanda one more time, to go and look for Wanda's at Boggin's height, to apologize for Wanda. D, both 2 and 3. So right option is D, both 2 and 3. To go and look for Wanda's at Boggin's height, to apologize for Wanda. Is the right answer D. Question number 9. What was the Maddie reminded of by the Petronsky house? मैडी को क्या याद आता है पेट्रोन्स्की के हाउस के बारे में? ऑप्शन ए, हाउ दे टीज्ड हर, कि वो उसे कैसे चिढ़ाते थे. हाउ शी कुड स्टॉप ऑल ऑफ इट, हाउ शी कुड स्टॉप, वो उसे कैसे रोक सकते थे. सी, वांडाज ड्राइंग. डी, वांडाज ड्रेस अनआयरन बट क्लीन. तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है डी, वांडाज ड्रेस अनआयरन बट क्लीन. ये कब याद आता है? पेट्रोन्स्की के हाउस को देखकर मैडी को याद आता है, क्योंकि वांडा का जो घर था वो भी पुराना था,
लेकिन साफ था। सेम जैसे कि वांडा की ड्रेस होती थी, पुरानी दिखाई देती थी, अनआयरन थी, लेकिन क्लीन होती थी। सेम वांडा के घर को देखकर उन्हें वांडा को देख की ड्रेस भी याद आ गई। क्वेश्चन नंबर 10, वट एक्सक्यूजेज डज पैगी थिंक ऑफ हर बिहेवियर। अपने पैगी को क्या एक्सक्यूज देती है अपने बिहेवियर के बारे में। ए, वांडा डिड नॉट नो शी वॉज बींग मेड फन ऑफ। वांडा को कभी नहीं पता था कि उसको चिढ़ाया जा रहा था। शी गोट द आइडिया ऑफ 100 ड्रेसेस ओनली व्हेन पैगी आस्क्ड हर। और उसने ये एक्सक्यूज भी दिया कि पैगी की चिढ़ाने की वजह से ही वांडा को 100 ड्रेसेस बनाने के आइडियाज आते थे। सी नन ऑफ दिस, डी बोथ ए एंड बी। तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर है डी, बोथ ए एंड बी। पैगी ने क्या एक्सक्यूज दिए कि ये दिए कि पहले तो वांडा ने कभी भी ये शो नहीं किया। हमें तो लगता था, मतलब कि पैगी को लगता था कि वांडा कभी इतनी समझदार थी ही नहीं कि उसे कभी महसूस हो जाए कि उसे कोई चिढ़ा रहा है। और 100 ड्रेसेस के आइडियाज भी पैगी के टीज करने की वजह से ही वो इनकरेज होती थी और नए नए आइडियाज सीखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इंपॉर्टेंट डिसीजन डज मेडी टेक। A, unfriendly Peggy. B, visiting Wanda. C, stop other from bullying. All of the above. So question 11th का right answer है C, stop others from bullying. मेडी ने क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया कि वे दूसरों को चिढ़ाने की, जब कोई किसी को चिढ़ा रहा होगा, चाहे वो पैगी ही क्यों ना, वो उन्हें रोकेगी ऐसा करने से। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डिड दे कॉन्टेक्ट वांडा। बाय लेटर, phone call, email, they visited her. Right option is A, letter. मैडी और पैगी ने वांडा को एक लेटर लिखा था। क्वेश्चन नंबर 13, what did they write in the letter? लेटर में उन्होंने क्या लिखा था। apology, her drawing and that she won. C, asked about new city, both 2 and 3. So right option is D is the right answer. हर ड्राइंग एंड दैट शी वॉन, उन्होंने जो पैगी और मैडी ने लेटर लिखा था उसमें बताया था कि उसने कॉन्टेस्ट जीत लिया है और उससे उसकी नई सिटी के बारे में भी पूछा था। सो राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 14, वाई डिड दे थिंक वांडास वुड नॉट रिप्लाई। वाई डिड दे थिंक, उन्होंने ऐसा क्यों लिखा कि वांडा रिप्लाई नहीं करेगी। ऑप्शन ए, शी डिड नॉट नो हाउ टू रीड। उन्हें लगा कि शायद वो पढ़ना लिखना नहीं जानती है। शी डिड नो हाउ टू राइट, वो लिखना नहीं जानती है। सी, शी मस्ट हैव बीन सैड एंड एंग्री, शायद उसे बहुत गुस्सा होगा और वो उदास होगी। एंड डी, ऑल ऑफ द अबव। सो राइट ऑप्शन इज सी। देखिए वांडा स्कूल में तो जाती थी, इसलिए उसे पढ़ना लिखना तो आता था। तो राइट ऑप्शन क्या हुआ, सी, शी मस्ट हैव बीन सैड एंड एंग्री, कि शायद वांडा जो है वो उदास होगी और नाराज होगी, जिसकी वजह से वो लेटर का रिप्लाई नहीं देगी। क्वेश्चन नंबर 15, हु वर मोर एंशियस फॉर अ रिप्लाई। मैडी, पैगी, सी, मिस मैसन, ऑल ऑफ देम। सो राइट ऑप्शन इज 15 ए। मैडी ज़्यादा उत्सुक थी रिप्लाई को, लेटर का रिप्लाई पाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डिड मैडी नोटिस इन द ड्राइंग। मैडी ने ड्राइंग में क्या नोटिस किया। वांडा ड्रू हर फेसेस, देयर फेसेस, दे वर ब्यूटीफुल, वांडा रोट नोट्स फॉर देम, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन है वांडा ड्रू देयर फेसेस। वांडा ने ड्रेसेस के साथ उस पिक्चर में उनके फेसेस को भी ड्रॉ किया था। क्वेश्चन नंबर 17, what was the tone of Wanda's reply? A, friendly. B, angry. Ungrateful. Hated. So right option is friendly. वांडा ने जो लेटर का रिप्लाई दिया उसमें बहुत प्यार से उनसे बात की गई थी, उनसे लिखा गया था, उनसे बातें लिखी गई थी, इसीलिए यह क्या ऑप्शन आंसर बनेगा, फ्रेंडली। सो राइट ऑप्शन इज ए, फ्रेंडली। व्हाट डू यू मीन बाय द पिकिंग ऑन समवन। ए, unfairly criticizing them, taking something from them. C, taking them somewhere, none of the above. So right option is 18 का है A, unfairly criticizing them.
क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट वाज मैडीज रिएक्शन ऑन रिसीविंग द ड्राइंग? मैडी का क्या रिएक्शन था ड्राइंग को रिसीव करके? सैड, हैप्पी, एक्साइटेड, न्यूट्रल? ऑप्शन ए इज राइट, सैड। मैडी उदास हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डिड पैगी इन्फर फ्रॉम द ड्राइंग? वांडा वॉज अ गुड आर्टिस्ट, वांडा लाइक देम, वांडा हेटेड देम, बोथ ए एंड टू? तो क्वेश्चन नंबर 20 का है वांडा लाइक देम। जब पैगी को वांडा की दी हुई ड्राइंग मिली तो उसने ये फील किया कि वांडा उनको पसंद करती थी, इसीलिए उसने अपनी ड्राइंग में पैगी की और मैडी की दोनों के फेसेस भी ड्रॉ किए थे। क्वेश्चन नंबर 21, what was the description of the houses which Maddie thought to be Wanda house? Little white house, big white house, small green cottage, tiny red hut? So 21 का राइट आंसर है ए, लिटिल व्हाइट हाउस। वांडा का घर कैसा था? लिटिल व्हाइट हाउस। द ग्रास अलोंग द पाथवे ऑफ टू वांडा's हाउस लुक्ड लाइक। द ग्रास अलोंग द पाथवे ऑफ वांडा हाउस। वांडा के घर के साथ साथ जो हरी घास का जो रास्ता बना हुआ था वो कैसा लग रहा था? पपीज, स्नेक्स, किटन और मंकीज। सो राइट ऑप्शन इज सी, किटन। क्वेश्चन नंबर 23, वांडा हाउस वॉज ऑन अ क्लिफ, ऑन टॉप ऑफ द हिल, बाय द रिवर, इन द फॉरेस्ट? तो 23 का राइट आंसर है टॉप ऑफ अ हिल, एक पहाड़ की चोटी के ऊपर था। क्वेश्चन नंबर 24, what was used to decorate the classroom on Christmas? क्रिसमस पर क्लासरूम को डेकोरेट करने के लिए क्या सामान यूज किया गया था? अ बेल्स, बी ट्री, सी बोथ, डी नन ऑफ द अबव? सो राइट ऑप्शन इज सी, बोथ, बेल एंड ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 25, what was the color of the dresses in Peggy's drawing? पैगी की ड्राइंग का कलर, ड्रेस का कलर क्या था? सो राइट ऑप्शन इज रेड। पैगी की ड्रेस का कलर क्या था? रेड, ग्रीन, ब्लू एंड वाइट। सो राइट ऑप्शन इज बी, ग्रीन कलर था। पैगी की ड्रेस का कलर क्या था? ग्रीन। हु वॉज वांडा's ब्रदर? वांडा के ब्रदर का क्या नाम था? ए रोहन, बी सुमित, सी जैक, डी रॉकी? सो राइट ऑप्शन इज सी, जैक is the right answer. Question number 27, who won in boys drawing competition? लड़कों की ड्राइंग कंपटीशन में कौन जीता? ए गगन, बी रोहित, सी जैक बैगल्स, डी जॉन? सो राइट ऑप्शन इज सी, जैक बैगल्स। क्वेश्चन नंबर 28, मैडीज ran excitedly over to ए पैगी, बी मैडीज कजन, सी वांडा, डी मिस मैसन? किसके घर की तरफ दौड़ी थी मैडी एक्साइटेड होकर? पैगी के घर की तरफ। जब मैडी ने नोटिस किया कि वांडा की ड्राइंग में उनके फेस बने हैं तो वो देखना चाहती थी कि अब पैगी की ड्राइंग में पैगी का फेस बना हुआ है या नहीं है, तो इसलिए वो दौड़कर किसके घर गई? पैगी के घर गई। क्वेश्चन नंबर 29, What was Miss Mason's reaction when she came to know that class had been making fun of Wanda? She started laughing, she started crying, she was unhappy and upset, D none of the above? So right option is she was unhappy and upset. वो उदास हो गई थी और नाखुश थी। Question number 30, who was the writer of the 100 Dresses? A. Shakespeare, B. Robert Frost, Elvis or Esther, D. Rohit? So right option is C, Elvis or Easter. Thanks for watching my video. Please like and share my video and subscribe my channel. Thank you.